अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल में आपका खैर मकदम। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब अपनी दुबई दुबई में अपनी मुसलसल कई मुलाकातों, अपनी चालाकियों, चालबाजियों, अपने प्लान्स और सारे मंसूबों के बावजूद नाकाम कैसे हुए। किस तरह वो अपने बंदे को निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना सके, क्या गलती हुई, कहाँ पे उनसे ब्लंडर हुआ और कहाँ पे जाके ये सारी चेंज आई और अनवार काकड़ साहब का नाम कहाँ से निकल के सामने आया, बलूचिस्तान से क्या होना था और ये चीज़ें इस पे हम बात करते हैं, अभी बताते हैं। जो नए दोस्त चैनल देख रहे हैं, वो चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो अपने नोटिफ़िकेशन चेक करें, अपने कमेंट्स दिया करें, अपना फीडबैक दें। मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम कमेंट्स का जवाब दिया जाए। देखिए, बात शुरू होती है कि यहाँ से कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये फैसला किया था कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। अच्छा, अब एस्टेब्लिशमेंट को सूट करती है शहबाज शरीफ साहब, इसलिए कि शहबाज शरीफ कोऑपरेटिव हैं, अकोमोडेटिव हैं, पिंडी वालों के साथ मिल के चलना चाहती हैं और एम्बिशियस नहीं है और ताकत को अपने हाथ में जिस तरह एक होता है ना कि लेने का वन मैन शो का उनका कोई ऐसा नहीं है। और फिर अपनी इत्तेहादी जमातों को उनको साथ लेके चले हैं, पीपल्स पार्टी को लेके चले, बिलावल भुट्टो को उन्होंने काफ़ी स्पेस दी और दूसरे लोगों को भी स्पेस देते रहे। उन्होंने मौलाना फजल रहमान को भी अपनी वजारतें दी, उनको अकोमोडेट किया, गवर्नर लगाए उनके केपी में हाजी गुलाम अली, उनको भी फ्री हैंड दिया। मतलब शहबाज शरीफ का हर हर एक को सूट करता है, सिवाय इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के। नवाज शरीफ साहब के आने से लोगों को एक थ्रेट फील होता है, मुख्तदर हलकों को भी एक उनको लगता है कि भाई ये आके अगर आ गए तो चीज़ें पता नहीं किस तरह मैनेज करके क्या करेंगे और कि एक नया रिफ्ट शुरू ना हो जाए, नया कन्फ्लिक्ट शुरू ना हो जाए। नवाज शरीफ साहब ने इस स्ट्रेटजी को नवाज शरीफ साहब अपने हिसाब से प्लान करते हैं और उनकी जो अच्छी बात है, या उनका प्लस पॉइंट है, वो ये है कि अपने कार्ड्स अपने सीने से लगा के रखते हैं, उसे आउट नहीं करते, छुपा के रखते हैं, अपने राज ही अपने तक ही रखते हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी टैक्टफुली उन्होंने कोशिश की कि अरबों के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जाए, खास तौर पे सऊदी अरब के साथ भी और मुत्तहदा अमारात के साथ भी। वहाँ पे अरब अमारात में दुबई में रहे, उनको बड़ा शाही प्रोटोकॉल मिलता रहा, सऊदी अरब से मुलाकातें की, इन्वेस्टमेंट प्लान्स उन्होंने लिए, काफ़ी सारी कमिटमेंट्स की, चीनियों के साथ भी की और मैंने पहले भी तो ज़िक्र किया था कि सऊदियों की और अमारातियों की वजह से उन्होंने कतरियों से जानबूझ के कतर के साथ उन्होंने डिस्टेंस किया। हालाँकि सैफ रहमान साहब के थ्रू उनके कतर से बड़े अच्छे ख़ास रिलेशन है, आपको याद होगा कि उनके लिए कतरी ख़त भी उस ज़माने में आया था। तो लेकिन कतर के साथ उन्होंने फ़ासला किया, ईरान के साथ फ़ासला किया। हालाँकि ईरान में भी उन्होंने मामलात में वो शामिल रहे, लेकिन उन्होंने खुद नहीं गए, कोई मुलाकात की जाए ईरानियों से और इसी तरह अफ़गान तालिबान से भी। तो इमरान नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी एक गेम चीज़ें डाली कि सऊदियों और अमारातियों की बेस पे और थोड़ा-सा वेस्ट के साथ अमेरिकन्स भी और साथ चीनियों को भी एक एक जो मेन पावर ब्रोकर हैं या पावर होल्डर हैं या स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, जिनका एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ख़ास तौर पे चीनियों का। तो उन्होंने इसको इस्तेमाल करके अपने हिसाब से आगे बढ़े कि भई वज़ीर-ए-आज़म और ये वाज़ेह किया। फिर उन्होंने केपी में अपने हिसाब से उन्होंने चालें चली, वहाँ पे भी अमीर मकाम को फ्री हैंड दिया और परवेज़ खट्टक को साथ एक्सेप्ट नहीं किया और कुछ लोगों को जिस तरह आप देखें ना सवात में, मालाकंड में लोग शामिल हुए, एएनपी पूरे लोग शामिल, एएनपी के सारे टिकट होल्डर शामिल हो गए वहाँ पे। हालाँकि माज़ी में कभी ऐसा नहीं किया। बलूचिस्तान में फिर उन्होंने काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स की और उन्हीं दिनों में खबर आई कि जाम कमाल भी और ये जो अनवार काकड़ भी और सेंटर अनवार काकड़ साहब और भी कई लोग, कोई 8, 10, 12 लोग शहबाज शरीफ से मिले भी और ये नून लीग में जा रहे हैं। अच्छा, इन लोगों को उन्होंने ये इसलिए कोशिश की कि ताकि इनकी प्रेज़ेंस बने और उस वजह से पूरे फिर नए अल्टरनेट प्लान बनने पड़े। वहाँ पे जो वज़ीर आला थे वहाँ पे जो बदंजू साहब हैं, बलूचिस्तान के, अब तो खैर वो सबकदोश हो गए हैं, कैबिनेट ख़त्म हो गई है, बलूचिस्तान असेंबली तहलील हो गई है। वो पीपल्स पार्टी में जा रहे थे उनके और पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने अपना प्लान किया था और उनका था कि ये बलूचिस्तान हमारा होगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ऐसी ही वो चालें चली कि वहाँ पे चीज़ों में इनके अपने मसाइल उनके लिए पैदा हुए और बदंजू साहब जो है पता लगा कि वो जो नहीं जा रहे और बाप के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं, चीज़ें करेंगी और सादिक संजरानी की भी सपोर्ट होगी। इस दौरान सादिक संजरानी साहब के बारे में कहने लगा कि वो सीएम के ओहदे में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अगले साल सेनेट इलेक्शन में उनके लिए आगे आगे बढ़ना, शायद से चेयरमैन बनना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी डेवलपमेंट्स में नवाज शरीफ साहब ने की। फिर इनको ये लगा कि चीज़ें कि जिस तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं और उनको लग रहा था कि इलेक्शन पीटीआई चूँकि ख़त्म नहीं हो रही, इमरान खान का फैक्टर इसमें है, तो ये 3 महीनों में इलेक्शन होगा नहीं, इलेक्शन लंबा चला जाएगा और उसी के लिए ज़ाहिर मूव की गई, मरदमशुमारी वाली मूव भी की गई कि फरवरी-मार्च में। अब उस पर यहाँ पे फिर जरदारी साहब, अच्छा, इनकी दिलचस्प बात है, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान
जिसे कहते हैं ना, लगती भी है आपस में, उनके एक दूसरे के जो केक का जो बड़ा हिस्सा लेने की हमेशा कशमकश भी रहती है, लेकिन एक किसी ब्रॉडर बड़े किसी एजेंडे पे वहाँ पे इकट्ठे भी हो जाते हैं कि भाई हम मफाद लेने के, केक मिलना चाहिए। वो 30-40-60-70 उसके शेयर जो भी होगा मिल बांट लेंगे, लेकिन केक मिलना चाहिए, केक भी मिलने, केक की ख्वाहिश में, यानी इक़्तिदार की लालच और ख्वाहिश में ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। जरदारी साहब ने इनको कहा कि भाई ऐसा ना हो कि लंबा हो प्लान तो हमारे हाथ में कुछ ना रहे, चीज़ें लंबी हो जाएँ, साल के लिए, 1.5 साल, 2 साल के लिए चली जाएँ, तो फिर अगर टेक्नोक्रेट सेटअप बन जाए क्या होगा? तो उसमें फिर नवाज शरीफ साहब ने फिर अपना बंदा लॉन्च किया, फिर उन्होंने ऐसा इसहाक डार का कहा, फिर छोड़ा गया, फिर तजदीद भी कराई गई। अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग है कि इसहाक डार के हवाले से लोग बात लोग समझते रहे शायद ये मजाक है या ऐसे ही डिसइन्फॉर्मेशन, लेकिन ये सीरियस बात थी। इसके लिए बड़े सीरियस थे नवाज शरीफ साहब, एंड तक भी वो इसरार करते रहे। फिर शायद खाकान अब्बासी भी उनके जहन में था कि या तो ये बने या शायद खाकान अब्बासी बने। और शायद खाकान अब्बासी साहब, आप जानते हैं, पिछले 1 साल से उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा नून लीग की पॉलिटिक्स से थोड़ा सा फासला किया। असल में वो शहबाज शरीफ को ज़्यादा पसंद नहीं करते, अपने आप को शहबाज शरीफ के सीनियर समझते हैं और मियाँ नवाज शरीफ के बड़े लाडले हैं। उस वक्त जो बाखबर जराए थे वो यही बताते रहे, हमें यही बताते रहे कि शायद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ के साथ ही हैं, वो सिर्फ तासर दे रहे हैं। तो जब ये इनका नाम भी आना शुरू हो गया, फिर फवाद हसन फवाद, ये 3 नाम नवाज शरीफ साहब ने पेश किए और आप अंदाज़ा लगाएं, तीनों ही इंतहाई दर्जे के, यानी एक बायस्ड और पॉलिटिकल यानी लोग हैं। यानी उसमें खासतौर पर 2 तो सीधे पॉलिटिकल हैं, शायद खाकान अब्बासी या इसहाक डार। फवाद हसन फवाद तो इनके ज़ाहिर है इनके आल इन आल रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, उन पे कौन उनको न्यूट्रल समझ सकता है। तो यहाँ पे एतराज़ आया कि हमारे जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनको, और ये मेरा ख्याल है कि कानूनी माहिरीन से जब उनके अपने जो कंसल्टेशन हुई तो उसमें हुआ कि ये तो फौरी तौर पे उड़ जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चला गया है, निगरान अगर वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को बनाया गया तो उसपे फौरन एतराज़ हो जाएगा। और एतराज़ इतना वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है कि न्यूट्रल हो, तो इसहाक डार कहाँ से न्यूट्रल है? या शायद खाकान अब्बासी कहाँ से न्यूट्रल है? तो मोहसिन नकवी पंजाब में इनका ही पार्ट प्ले कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, लेकिन कम से कम वो बज़ाहिर तो न्यूट्रल थे ना। तो वो इसी वजह से मेरे ख्याल है फिर उसमें एक रुकावट आई। फिर मुझे ऐसे लग रहा है, यानी मेरी फीलिंग है अभी, और कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी ये चीज़ बहुत मैच्योर नहीं हुई, क्योंकि अभी अगले चंद दिनों में और चीज़ें मैच्योर हो रही हैं, कुछ नए फैसले हो रहे हैं। तो उसमें ये है कि शायद नवाज शरीफ साहब की कहानी उस तरह शायद आगे बढ़ नहीं रही। कुछ न कुछ ऐसे रिजर्वेशन, रुकावटें कोई ऐसी हैं, शायद अगर नून लीग के आने की सूरत में भी शहबाज शरीफ की को सामने लाने की बात चाहे इस तरह की हो, तो फिर इनको इन्होंने अब उसमें, अच्छा, ये बात मुझे कई दिन पहले ही, काफ़ी दिन पहले बल्कि, एक ज़िम्मेदार एक ज़राए ने बताई, कि ज़रिए ने बताई, सोर्स ने, उन्होंने कहा कि भाई जो नाम होगा, जो राजा रियाज़ जिसने बनना होगा, वो नाम राजा रियाज़ देगा। तो अब हमें समझ आई कि शहबाज शरीफ जो नाम देंगे वो तो मजबूरी है, वो तो नवाज शरीफ के कहने पे देंगे, वो तो मजबूर है नवाज शरीफ साहब के। तो असल जो नाम आने हैं वो राजा रियाज़ की तरफ से आने हैं। और पीपल्स पार्टी ने भी अपना लोच तलने की कोशिश की, जलील इबाद जिलानी को, और अपने नाम डाले, और उसमें बाद मेरे ख्याल है इनमें से कुछ लोग ऐसे भी, अच्छा, उस वक्त जब ये आए थे खासतौर पर हफीज शेख के बारे में, तो लोग कह रहे थे कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। उस वक्त ये कहा गया कि इनमें से तो ये तो निगरान वजीर खजाना भी बन सकते हैं कोई। सुल्तान अलाना साहब का नाम भी आ रहा है, इन लोगों का भी आ रहा है। वो हम कह रहे हैं जलील इबाद जिलानी को वजीर खारजा भी बना दिया जाए, कि भाई ये ज़रूरी नहीं कि ये वजारत उज़्मा के लिए हो। निगरान कैबिनेट्स में कुछ अच्छे लोगों को, कुछ तगड़े लोगों को, ऐसे जो टेक्निकल, जो प्रोफेशनल आदमी हो चलाने के, ये लोगों को लाया जाएगा। अच्छा, केपी के हवाले से भी अभी ताज़ा जो चेंज आई है, ये जो 19 लोगों से वजारतें इस्तीफे ले गए, मैंने उनसे पूछा एक सोर्स से कि इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा कि असल में ये है कि सेटअप चूँकि अभी 4-6 महीने, 8 महीने का लग रहा है, शायद और मज़ीद लंबा हो जाए, तो उनको लग रहा है कि वो लोग बहुत नालायक और इनकम्पिटेंट हैं। तो चलाने के लिए ज़रूरी है कि बंदे को नए वज़ीर लाए जाएँगे जो अहल हों। ये तो मौलाना फज़ल रहमान ने अपनी भर्ती की है, कुछ एनपी के हैं और सारे करप्ट और बहुत ही नालायक, और बिल्कुल ही बुरा हाल हुआ पड़ा उसमें। तो फिर बाद में से नवाज शरीफ साहब पे आऊँगा, तो वहाँ पे जाके राजा रियाज़ ने एक खुद ही नाम एक डिस्क्लोज़ किया कि एक सादिक संजरानी का नाम है। अच्छा, उन्होंने 3 नाम नहीं बताया, सादिक संजरानी का नाम कहा, तो उस वक़्त भी हमें अंदाज़ा हो गया था कि सादिक संजरानी का नाम इनको खौफ दिलाने के लिए, क्योंकि सादिक संजरानी प्योरली एस्टेब्लिशमेंट के आदमी समझे जाते हैं, और माज़ी में इनके साथ हो चुके हैं, धोखे हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग इन्होंने मिल के जो अदम एतमाद की कोशिश की थी, उसमें बुरी तरह नाकाम होते, जब 15 सेंटर्स अंदर जाके बैलेटिंग के टाइम बदल गए थे। तो वो उनको बहर सादिक संजरानी का इनको खौफ दिला के अनवार काकड़ साहब पे इनको रज़ामंद करने की कोशिश की गई, और रज़ामंद हो भी गए, क्योंकि अनवार काकड़ बहरहाल नून लीग में रह भी चुके हैं। नून लीग के साथ उनके बारे में भी मुलाकातें भी हुई थी, और ये था कि अगला इनका जो पॉलिटिकल फेज़ है वो शायद मे बी नून लीग में साथ लेके चले, और वो ज़्यादा एक अकोमोडेटिव आदमी है, साथ लेके चलने वाले आदमी है।
मॉडरेट आदमी है। फिर बलूचिस्तान में जो अगली डेवलपमेंट, मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि रिकोटिक के हवाले से जो वहाँ चेंजेस और डेवलपमेंट्स आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसमें वज़ीर आला का ये असल में हमारे अक्सर निगरान वज़ीर आला 1-2 पहले भी बात चुके हैं बलूचिस्तान के। तो उसमें ये है कि बलूचिस्तान से अगर वज़ीर आज़म हो निगरान, तो उसके लिए चीज़ें बात करना उसके लिए आसान हो जाएँगी चीज़ें। तो इस वक़्त चीज़ें ऐसे लग रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब और ज़रदारी साहब, उनके मामलात उस तरह चले नहीं। और सिंध में भी इस वक़्त तो अभी क्राइसिस है, उसको हल करने की कोशिश हो रही है कि निगरान वज़ीर आला के किसी नाम पे इत्तेफ़ाक हो जाए। वहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि जो शायद पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा दिलखुश कुन नहीं है। तो इस वक़्त जो आज की सूरत-हाल है, वो नवाज़ शरीफ साहब लगता है वहाँ बैठ के परेशान हैं लंदन में, और उनको मामलात उनके लगता है उनके हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। अभी बहरहाल निकली नहीं है, पॉलिटिक्स में मौजूद हैं नवाज़ शरीफ साहब भी, और ज़ाहिर इलेक्शन जो होगा, इलेक्शन बहुत अहम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है, और फिर ये मामला है, और फिर ये भी इसके इम्कान आते हैं कि जो एक्ट इन्होंने किया था जिसमें सज़ा मैक्सिमम 5 साल थी, वो भी चैलेंज हो जाए। अगर वो चैलेंज होता है, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब समझते हैं वापसी का रास्ता भूल जाएँ। और वैसे ही इतने डरे हुए हैं, इतने मोहतात हैं, इतने घबराए हुए हैं कि वो बिल्कुल कोशिश ही नहीं कर रहे, 16 सितंबर का वैसे ही इंतज़ार कर रहे थे। तो चीज़ें जो हैं पेचीदा हुई हैं, और कहीं न कहीं पे ये मामलात ऐसे हुए हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होके इन्होंने थोड़ा-सा कुछ ओवर डूइंग करने की कोशिश की है, जो इनके खिलाफ किया है, और इनके हाथ से चीज़ें निकल गई हैं। हमारे साथ रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा इंशाल्लाह। जैसी कोई नई बातें आती हैं, कोई चीज़ें आती हैं, आपसे नए ब्लॉग में करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।